प्रभु के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे और आगे बढ़ाए। आप सबके लिए हमेशा विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जिन भाई बहनों ने कमेंट किया है, उन्हें दिक्कत है, समस्याएं हैं, और यदि पारिवारिक समस्याएं हैं, लड़ाई झगड़े हैं और वो प्रभु को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, तो हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। लेकिन जब भी इस वीडियो को देखते हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अभी हम लोग वचन की ओर जाएंगे और वचन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी, हम आपके समीप आते हैं, प्रार्थना करते हैं क्योंकि आप महान है प्रभु। आप जीवित है प्यारे परमेश्वर, आप प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, हम उनके लिए दुआ करते हैं प्यारे परमेश्वर कि जो वचन सीखते हैं प्यारे परमेश्वर, उनके मन हृदय को आप खोले प्यारे परमेश्वर। जैसे प्रभु जी अंजीर का दृष्टांत बताया गया है प्रभु जी, आपने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था क्योंकि वो फल नहीं रहा था, इसलिए वो सूख गया था। हाँ प्रभु, आप महान है प्यारे परमेश्वर, आपकी सामर्थ बड़ी है। आपने कहा कि अंजीर का पेड़ सूख जाए और वो सूख गया। ऐसे प्रभु हर एक के जीवन को प्यारे परमेश्वर आपके नियंत्रण में है प्रभु जी। हर एक का जीवन आपके नियंत्रण में है प्यारे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये वचन है प्यारे परमेश्वर, हर एक के मन और हृदय को खोले प्रभु जी, और हर एक का जीवन आपके नियंत्रण में हमेशा रहने पाए प्रभु जी, जिससे प्यारे परमेश्वर हमारे जीवन में हर प्रकार की सुरक्षा रह सके और आपके नाम की महिमा हो। यह सब कुछ आपके द्वारा हो जाएगा प्रभु। आपने हर एक के मन और हृदय को खोला है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। भी हम लोग वचन देखेंगे। पहला वचन है भजन संहिता 119 का 18 वचन। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। ईश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर भक्त दाऊद कहता है, मेरी आंखें खोल दे कि परमेश्वर की व्यवस्था और आज्ञाओं की बातों को मैं देख सकूं। सच में यदि हम परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, सच में परमेश्वर हमें बहुत आशीष करेगा। जैसे नूह भी परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चला, जो भी नूह ने परमेश्वर ने कहा, नूह ने वैसा किया। सच में परमेश्वर के साथ जो कोई चलता है, परमेश्वर उसे बहुत आशीष करता है और आगे बढ़ाता है। यहाँ भक्त दाऊद को भी परमेश्वर ने बहुत आगे बढ़ाया, इसीलिए वो कहता है कि हाँ, मेरी आंखें खोल दे। सच में उसकी आंखें तो पहले से खुली हुई थी, लेकिन वो उनकी बातों को, उनकी आज्ञाओं को नहीं समझ पा रहा था। ऐसे हम सबका जीवन है कि हम परमेश्वर की शायद आज्ञाओं पर नहीं चल पाते, इसीलिए हमारे जीवन में काफ़ी तरह तरह की समस्याएं भी आती। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन बिताना है। आगे का हम वचन देखेंगे। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। जब यीशु मसीह नगर की ओर लौट रहे थे तो उन्हें भूख लगी। जब भूख लगी तो वो किसी पेड़ को देखते हैं कि वहाँ पर फल होंगे, तो वहाँ जाया जाए, और यीशु मसीह वहाँ जाते हैं। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जबकि यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ को देखते हैं, वो सड़क के किनारे पर था, और जब परमेश्वर उधर के जाते हैं क्योंकि उन्हें भूख लगी थी और वो फल खाना चाहते थे, और जब उसके पास जाते हैं तो उसमें पत्ते नहीं थे, इसलिए यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया कि आज से इसमें फल ना लगेंगे।
इसका मतलब है कि यदि हमारा जीवन अंजीर के पेड़ के तरह है, उसमें फल नहीं है, तो हमारा जीवन भी बेकार है। यदि हम परमेश्वर में हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो हमारा जीवन बेकार है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, आज से इसमें फल नहीं लगेंगे, क्योंकि उसमें पत्ते ही पत्ते थे। क्या हमारा जीवन में भी, क्या हम जीवन हमारा पत्ते के समान है कि कुछ भी फल नहीं है? यदि हमारा जीवन पत्ते के समान है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, हमारे जीवन में फल होना बहुत ज़रूरी है। और यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? और चेलों को अचंभव होता है कि ये अंजीर का पेड़ क्यों सूख गया, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ बड़ी है। परमेश्वर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया है। सारे पेड़, पहाड़, पौधे और परमेश्वर के हर एक नियंत्रण में है। मनुष्य भी उसके नियंत्रण में है। मनुष्य का जीवन भी वो चाहे तो आगे बढ़ाता है। मनुष्य का जीवन चाहे तो वो आशीष देता है। मनुष्य के जीवन में वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है, नहीं तो हम एक सूखे पत्ते के समान है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम आगे देखते हैं तो वो क्या कहता है? यूहन्ना की पत्री 15 का 2 अध्याय 15 अध्याय 2 वचन। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। ईश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 2 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, जो डाली मुझ में है फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है कि और फले। सच में यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं और तो हम परमेश्वर में बहुत आशीष पाते हैं। यदि हमारा जीवन अंजीर के पेड़ के समान है, तो वो काट डालता है। वचन में लिखा है, वचन कहता है, जो डाली मुझ में है नहीं फलती, वो है प्रभु में, लेकिन यदि फल नहीं लाती है। यदि हम प्रभु में हैं, यदि हमारा जीवन संसार की तरीके से है, तो परमेश्वर हमारे जीवन से क्या करेगा? आप कमेंट करके बताएं ज़रूर, क्योंकि हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, हम परमेश्वर के साथ चलें, क्योंकि परमेश्वर जैसा इसमें वचन में लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। हम प्रभु में हैं और फल नहीं देते, तो परमेश्वर ऐसी डाली को नहीं रखता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, हम परमेश्वर में जीवन बिताएं, परमेश्वर में आगे बढ़ें, और परमेश्वर हमें बहुत आशीष करेगा। हर एक दिक्कतों से भी, परेशानियों से भी निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम अगला देखते हैं तो उसमें क्या लिखा है? मत्ती 7 अध्याय 21 वचन। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छाओं पर चलता है। तो क्या हम परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते हैं? यदि कि परमेश्वर का वचन यही बताता है, हे प्रभु कहने वाला हर एक परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। यदि हम परमेश्वर में चल रहे हैं, हे प्रभु, यदि हम ऐसा कर रहे हैं और परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन नहीं बिता रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है? इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, हमें अपना जीवन परमेश्वर के अनुसार बिताना है, क्योंकि परमेश्वर जैसा चाहता है। यदि हम सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। इसलिए हमें सत्य को जानना है। हे प्रभु कहने से कोई फ़ायदा नहीं। यदि हम प्रभु की आराधना करते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष करेगा।
और आगे बढ़ाएगा और हर एक दिक्कत समस्याओं से भी निकालेगा। यदि हम परमेश्वर से कुछ भी मांगेंगे तो परमेश्वर उसे भी देगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन बिताएं और परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा। यदि हमारा जीवन अंजीर की तरह होगा तो हम परमेश्वर के राज्य से भी और आशीष से भी वंचित हो जाएंगे और हम दुख और समस्याओं में पड़कर अपना जीवन बिताएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, हम दुख में ना रहें, समस्याओं में ना रहें, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। बहुत से भाई बहन ने जो पिछले वीडियो में काफ़ी कमेंट किया और बोला है हमें दिक्कत है, परेशानी है, इसलिए हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उन्हें भी उस दिक्कत और परेशानियों से निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है यदि कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे जो बीमारी में हैं, दुखों में हैं, समस्याओं में हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे और हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनका बिजनेस भी आगे बढ़ाए। और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन्हें भी पढ़ाई में अच्छा ज्ञान बुद्धि विवेक दे और आगे बढ़ें, इसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके समीप आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप महान है, जीवित है, आप प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, जो बीमारी में है, दुख में है, समस्याओं में है प्रभु, आपके नाम से प्यारे परमेश्वर उनके जीवन से हर एक दुख और समस्या दूर होने पाए प्रभु जी। और भी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, जो बच्चे पढ़ाई और जॉब की तैयारी कर रहे हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि वचन कहता है ज्ञान बुद्धि यहोवा देता है प्रभु जी, उन्हें ज्ञान बुद्धि मिले और प्यारे परमेश्वर जिससे प्रभु जी पढ़कर प्यारे परमेश्वर जॉब और सर्विस करने पाए और आपके नाम की महिमा हो। यह सब कुछ आपके द्वारा संभव है प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, जितने लोग हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु लड़ाई झगड़े में प्रभु जी, पारिवारिक समस्याओं में प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके जीवन से हर एक पारिवारिक समस्याएं यीशु आपके नाम से दूर होने पाए प्यारे परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है मेरे नाम से कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा प्रभु जी। हम आपके नाम से प्यारे परमेश्वर, जो भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में एक नई आशीष हो प्यारे परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है प्रतीत कर लो तुम्हें मिल गया। जो भी हम इस प्रार्थना में मांग रहे हैं प्रभु आप जरूर देगा प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, हर एक को प्रभु एक नई आशीष के साथ आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद करे। सच में प्यारे परमेश्वर, जो भी हमने मांगा प्रभु आपने दिया है, इसलिए लाख लाख बार धन्यवाद करते हैं। फिर से एक बार सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं और प्यारे परमेश्वर सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। जब भी इस वीडियो को देखते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं। जीवन परमेश्वर के